Hi everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor. Today I am going to talk about यूरिया साइकिल. देखो, हम बात कर रहे थे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन हमारा टूट जाता है अमाइनो एसिड में. अब जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें एक अल्फा कार्बन होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप दोनों से जुड़ा होता है विद अ आर चेन एंड एक हाइड्रोजन एटम. अब यहाँ पे जब अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है तो उसका मैकेनिज्म कोई भी नहीं होता हमारी बॉडी में. मतलब कि अमाइनो एसिड को या तो यूज़ किया जा सकता है प्रोटीन बनाने के लिए या फिर कुछ मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, बट इसको डाइजेस्ट करने की कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती. तो हम अमाइनो एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे करेंगे? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांस एमिनेशन के बारे में एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बारे में. हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है एंड हमारा ग्लूटामेट बनता है. अल्फा कीटोग्लूटारेट तो साइकिल में एंटर कर जाता है टीसीए साइकिल में और फाइनल प्रोडक्ट एटीपी बना के एनर्जी दे देता है. किसको तोड़ के? अमाइनो ग्रुप को तोड़ के. बट जो ग्लूटामेट होता है वो एंटर करता है यूरिया साइकिल में. क्यों? क्योंकि जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है, जब हम अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं तो हम पहले अमाइनो ग्रुप को रिलीज करते हैं और फिर कार्बन स्केलेटन को तोड़ते हैं. तो जो अमाइनो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर. अब जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. बट हम तो लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी में इतना वाटर नहीं होता और ये टॉक्सिक भी होता है. इसलिए हम इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसी प्रोसेस को कि कैसे अमोनिया से यूरिया बनता है, उसी प्रोसेस को हम समझेंगे यूरिया साइकिल में. यूरिया साइकिल जो होती है वो पर्टिकुलरली लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स में होती है. ये कहीं और नहीं होती, हमारे लीवर के अंदर लीवर सेल्स हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर ये होती है, जहाँ पे यूरिया बनता है. यूरिया लीवर सेल से ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड स्ट्रीम से वो किडनी में पहुँचता है और किडनी से यूरिन और पुप के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. मेनली हमारा किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है? यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. तो जो ये यूरिया साइकिल है ये एक्सप्लेन करती है कि अमोनिया से यूरिया कैसे बना. तो जो यूरिया होता है वो कैसे बनता है? यूरिया साइकिल से बनता है. अब यूरिया साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल दोनों के अंदर कंप्लीट होती है. तो क्या होता है, जब हाई प्रोटीन डाइट हम लेते हैं या स्टारवेशन की कंडीशन होती है तो जो हमारा अमोनिया होता है उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और नाग जो होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट वो भी बढ़ जाता है. तो वो बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिवेट होगा, ठीक है, यूरिया साइकिल वर्क करेगी और यूरिया बनेगा. लार्ज अमाउंट में यूरिया बनेगा, लार्ज अमाउंट में यूरिया यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा. ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में? हमने बोला यूरिया साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल दोनों के अंदर होती है. पहला जो स्टेप है और सेकंड जो स्टेप है हमारी यूरिया साइकिल का वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 स्टेप है यूरिया साइकिल के जो साइटोसोल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का उसके अंदर कंप्लीट होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमारा अमोनिया HCO3 नेगेटिव आयन के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करता है 2 ATP की प्रेजेंस में. बट ये अमोनिया आया कहाँ से? जैसे कि मैंने बात की, जब डीएमिनेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है अमाइनो एसिड का, तब ये अमोनिया बनता है. या फिर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि मोनोमर यूनिट होती है हमारी न्यूक्लिक एसिड की, उनके ब्रेकडाउन से भी क्या बनता है? अमोनिया बनता है. और जब इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं तब भी हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमाइनो एसिड बनाते हैं और फिर अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करके अमोनिया रिलीज करते हैं. तो अमोनिया 3 प्रोसेसेस से हमारी बॉडी में रिलीज होता है. फर्स्ट क्या है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है. सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए की. और थर्ड क्या होता है हमारा? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया आ गया इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू. और
हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाती है हमारे टिश्यूज़ में और सेल्स में। तो वो हमारा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट प्लस 2 ATP मोलिक्यूल बाइंड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है यहाँ पे कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज 1, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज 1, CPS1, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज 1। ये रेगुलेट किया जाता है या इसको पॉजिटिवली रेगुलेट किया जाता है नाग प्रोटीन के थ्रू या नाग के थ्रू। नाग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। क्या है नाग, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, 2 ATP को 2 ADP प्लस पायरोफोस्फेट में तोड़ता है, और जो हमारा यहाँ पे अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोमाइल फोस्फेट में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोमाइल फोस्फेट में। अब जो कार्बोमाइल फोस्फेट है वो ओर्निथिन के साथ बाइंड करता है। ओर्निथिन क्या है, ओर्निथिन एक अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आपसे 2 अमाइनो एसिड पूछे जाएं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते तो सिट्रुलिन एंड ओर्निथिन। जो ओर्निथिन होता है वो सिर्फ यूरिया साइकिल में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ओर्निथिन है वो ओर्निथिन आर्जिनिन से बनता है। किससे बनता है, आर्जिनिन से। आर्जिनिन की मॉडिफिकेशन से ओर्निथिन बनता है। ओर्निथिन यहाँ पे कार्बोमाइल फोस्फेट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ओर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज ओर्निथिन कार्बोमाइल फोस्फेट के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ओर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज, और क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रुलिन। अब ये जो सिट्रुलिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जो सिट्रुलिन है ये एस्पार्टेट के साथ क्या करता है, बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। तो यहाँ पे 1 ATP की जरूरत है। यहाँ पे कितनी ATP की जरूरत थी, 2 ATP की जरूरत थी। तो 1 ATP की प्रेजेंस में सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनिन होता है आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, और 1 AMP में कन्वर्ट हो जाता है और 2 पायरोफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बनाता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट। अब जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमारा आर्जिनिनोसक्सिनेट को ये एंजाइम आर्जिनिन एंड फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, आर्जिनिन एंड फ्यूमेरेट में। जो फ्यूमेरेट होता है वो हमारी TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है ATP। पर जो आर्जिनिन होता है वो यूरिया साइकिल के अंदर ही रहता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओर्निथिन में और यूरिया में। आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होता है, ओर्निथिन के अंदर एंड यूरिया के अंदर। जो हमारे किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन ओर्निथिन एंड यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया को ब्लड स्ट्रीम से पास करवा के किडनी के अंदर पहुंचाया जाता है, और जो हमारा ओर्निथिन है और यूरिया है वो किसकी फॉर्म में बना, वाटर की प्रेजेंस में बना। मतलब आर्जिनिन वाटर का यूज़ करता है आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ओर्निथिन और यूरिया को बनाने के लिए। अब जो ओर्निथिन है वो अगेन कहाँ पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा, और अगेन क्या करेगा, सिट्रुलिन की फॉर्मेशन करेगा, और ये साइकिल क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अब ये बताओ कि यूरिया साइकिल परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, जब हमें पता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि फिशेज वगैरह के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। तो यूरिया क्यों बनाया गया, क्योंकि हम लैंड एनिमल्स हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हमारे पास कम वाटर होता है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, प्लस हमें कम टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट करना है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर इवोल्यूशन के थ्रू एक साइकिल आ गई जिसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको एक गुड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट।